बेल्जियम के लिए क्या पूरे यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंडेंट वीज़ा पर अभी बैन नहीं लगाया। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग यूके का सोच रहे थे और यूके में ये मसला हो गया रिसेंटली। तो आप अपनी अटेंशन थोड़ी डिवाइड करें, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा आपको यूरोप की एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और यूरोप की टॉप 3-4 कंट्रीज़ में आती है स्टडी वीज़ा के बारे में। और उधर बहुत से ज़्यादा लोग जाके उधर स्टडी करते हैं और अच्छी सी डिग्री लेके वापस आके पाकिस्तान में दुनिया भर में जाके अपना नाम रोशन करते हैं। तो इस कंट्री का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम ऐसी कंट्री है जो बिल्कुल आपको मिडल ऑफ जर्मनी और फ्रांस मिलेगी। तो उधर 3-4 किस्म की लैंग्वेजेस पर फोकस होता है, जहाँ पर आपको फ्रेंच भी मिलती है, डच भी मिलती है, जर्मन भी मिलती है और इंग्लिश भी मिलती है। इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ से लेके फ्रेंच यूनिवर्सिटी से लेके जर्मन और डच यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन आपको डिपेंड करता है आप किस किस्म का कोर्स कर रहे हैं, और हर कोर्स आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है। अब इसमें बात आ गई है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। जैसे बाकी जिस तरह यूके में अगर आप अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, और आपकी जब कैश लेटर आपको इशू होता है उससे पहले आपका एक इंटरव्यू होता है। इसी तरह बेल्जियम में भी सेम तरीका है। आपको जब भी वो लेटर की बारी आएगी आपसे वो इंटरव्यू लेंगे, आपका प्लान पूछेंगे, आप बेल्जियम क्यों आ रहे हो और क्या क्या आपने स्टडी करना है इधर, और आपका फ्यूचर प्लान किधर, आपने स्टडीज़ के बाद वापस जाना है या इधर जॉब ढूंढनी है। तो बी सिंपल बी ऑनेस्ट हो के आपने उनको आंसर करना है। अब दूसरी बात यह है कि आपका जो इसमें रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, ये सारा प्रोसेस कैसे चलता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपने जस्ट यूनिवर्सिटी से ऑब्वियसली आपने अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी की आपको एक्सेप्टेंस आई, उसके बाद आपने अपना जो कवर लेटर लगा के अपनी अपॉइंटमेंट बुक की, आपका वीज़ा फॉर्म फिल किया, और उसके बाद ऑब्वियसली आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन अब इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ है बेल्जियम की, जिनका लिंक दे दूंगा वीडियो में। आप जस्ट जाके चेक करें कौन सी यूनिवर्सिटी आपका जो कोर्स है वो ऑफर कर रही है। तो जो इंग्लिश में करना चाहते हैं उनके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आ गया आपकी जो यूनिवर्सिटी की बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो उसमें सबसे पहले आ गया आपका जैसे अगर आपने अप्लाई किया है मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए, बैचलर्स के प्रोग्राम के लिए, तो आपकी जो पिछली डिग्री है उसका ट्रांसक्रिप्ट या उसका लेटर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। प्लस उसमें आपका प्रूफ ऑफ फंड्स जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तकरीबन 660 यूरोस के पास बनते हैं पर मंथ। तो अगर आपके पास 660 यूरो पर मंथ हैं और आपकी यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी का आपका कोर्स कितना है, ठीक है। जैसे यूके की आपने यूनिवर्सिटी के लिए बैंक स्टेटमेंट बनाई है, उसी तरह उन यूनिवर्सिटीज़ के भी 660 करके आपने 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कुछ अगर आपका 1 ईयर का कोर्स है मास्टर्स का, अगर 2 ईयर्स का है तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है, जो कि शो करना है कि आप अपने आप को प्रूफ ऑफ फंड के तौर पर अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं इन फंड्स के साथ। ये बात आ गई इसमें आपकी जो हेल्थ केयर चार्ज है, सेम एज़ अदर कंट्रीज़ जैसे यूके में होता है, इधर भी आपने हेल्थ केयर चार्ज पे करना है, और वो भी पे करके आपने पहले साल का पूरा इनको दिखाना है। जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बनानी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर भी बेल्जियम में भी ये सेम रिक्वायरमेंट है। आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बना के उसमें लिखना है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्यों बिल्ट हुआ है इसमें, और बेल्जियम ही क्यों हुआ है। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जहाँ तक बात की जाए तो लैंग्वेज में आपके लिए बहुत एक्सेप्टेड हैं टॉफल या आइल्स। तो इनमें जो भी स्टैंडर्ड है यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे यूके के लिए यूनिवर्सिटीज़ का मिनिमम 6 है, तो इन बेल्जियम वालों का भी 6 है। और टॉफल में भी आपके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो आपको हर कोर्स के नीचे लिखी होती है, हर यूनिवर्सिटी के अपने क्राइटेरिया होता है, जस्ट आपने जाके चेक करना है। देर में भी अ पॉसिबिलिटी कि यूनिवर्सिटी के अगर आप जब जाते हैं ना, एक टिप आपको बता दूँ, जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाते हैं उसमें जब रिक्वायरमेंट्स में देखते हैं तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद जो है वो लैंग्वेज कोर्स प्रोवाइड करती हैं। तो आप ये भी चेक करना है कि अगर आप उस यूनिवर्सिटी के पास कोई अल्टरनेट कोर्स लैंग्वेज कोर्स है कि नहीं, वरना आपने सिर्फ स्टैंडर्ड आइल्स करना है, जो कि मुश्किल नहीं होता इतना। इसमें एक दो रिक्वायरमेंट और भी होगी, जिसमें आपका सबसे पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, जिसमें पता लगेगा कि आपके पास आपने कोई कन्विक्शन की हुई है इन पास्ट में या नहीं। कन्विक्शन मींस कोई भी क्रिमिनल किस्म का एक्ट आपके ऊपर लगा हुआ है या नहीं। अगर है नहीं भी तो आप जाके अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना के वो भी आपने साथ अटैच करना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके जितने डिप्लोमाज हैं ना, बेल्जियम और ये यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, वो मांगती है ओरिजिनल डिप्लोमास, ठीक है। जो जितने आपके ओरिजिनल डिप्लोमाज हैं HEC से जाके अटेस्ट करवा लें। इस्लामाबाद में जो आपका ऑफिस होगा या लाहौर, जहाँ भी HEC के आप ऑफिस हैं उधर से जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लें। इधर एक बात मेंशन करूँ, क्योंकि काफ़ी
यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह होता है या यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह होता है कि वो आपको क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थोड़ा सा ढीला सा है, लेजी सा है, तो वो आपको फिर बार बार बुलाते हैं, यार ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, ये डॉक्यूमेंट बताओ हमें। तो अपने जितने भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो साथ अपने अपने हर वक्त रेडी करके रखनी है, क्योंकि किसी वक्त भी आपको बुला सकते हैं और कहते हैं ये वाला डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपने ये भी जमा कराना है। और एक और बात जो वर्थ मैंशनिंग है कि एप्लीकेशन फ़ीस है, टोटल वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस वो सिर्फ और सिर्फ 200 यूरो है। उसके साथ जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाती है वो 40 से 50 यूरो या 60 यूरो मैक्सिमम होगा। तो ये जो है पूरा वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस है, और जैसे ही आपने सारे स्टेप बाय स्टेप आपने सारा को कंप्लीट कर लिया उस अच्छा जी, बेल्जियम की सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह बेल्जियम भी आपको डिपेंडेंट वीज़ा ऑफ़र करता है। अगर आपका 1 साल का प्रोग्राम है, 2 साल का प्रोग्राम है, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को अभी तक लेके जा सकते हैं उधर। वेयर एज़ यूके ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा ली हैं, कुछ उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं है। तो आगे पीछे करके, लेकिन बेल्जियम के लिए क्या, पूरे यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंडेंट वीज़ा पर अभी बैन नहीं लगाया। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग यूके का सोच रहे थे और यूके में ये मसला हो गया रिसेंटली, तो आप अपनी अटेंशन थोड़ी डिवाइड करें, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ। इतना यूके यार इतना मतलब अच्छा है, लेकिन इतनी भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि आपको दूसरी कंट्रीज में नहीं मिलेंगी, तो आप बाकी कंट्रीज में ट्राई करें। और एक और बात यहाँ मेंशन करता जाऊँ कि जैसे ही आपका स्टडी वीज़ा ख़त्म हो जाता है और आप अगर ज़्यादा रहना चाहते हैं इधर, तो आपको 9 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं इधर, वो बगैर आपने एक्सटेंशन के इधर रह सकते हैं उस स्टडी वीज़ा पर और काम भी कर सकते हैं। उस दौरान अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर आप जाके एक और दफ़ा एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सटेंशन के लिए मेक श्योर आपको एटलीस्ट 14 दिन पहले आपका जो करंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उसके बाद आपने 14 दिन पहले जो है ना आपने अप्लाई करना है, तो आपको फिर जाके 9 मंथ्स का टाइम मिलेगा और आपको इवेंचुअली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यूरोप बहुत बड़ा है। बेल्जियम में ही रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप बाकी किसी कंट्री में भी जा सकते हैं, जर्मनी में, फ्रांस में, कहीं भी जाके आप उधर जाके काम कर सकते हैं। अगर आपको उधर जॉब मिल गई तो आपको वर्क परमिट में कन्वर्ट हो गया, तो आप इधर रह सकते हैं इजीली। और सबसे मज़े की बात जैसे मैंने बताई थी कि आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, आप जितना देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितनी आपको वीडियोस में लोग बताते हैं कॉम्प्लिकेशन, यार यूरोप का प्रोसेस मुश्किल है, यूके जाओ, ठीक है। यूरोप में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपके पास अवेलेबल है और आपके लिए वही ईजी है तो आप जाएं, आप यूरोप में एक्सप्लोर करें। यूरोप में भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। आपको एक दफ़ा उधर वर्क परमिट मिल गया तो आप फ्यूचर में आके यूके मूव हो जाते हैं या कनाडा चले जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, जहाँ पर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यूरोप बहुत बड़ा है। कहने का मकसद ये है कि आप बाकी अपनी भी ऑप्शन एक्सप्लोर करें। और अगेन मैंने नीचे वीडियो में आपको सारे लिंक दे दूंगा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, और ये भी बता दूंगा कि नीचे लिंक में कि कौन सा लिंक आपने फॉलो करके यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है, और उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी आपको। अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए यूरोप की किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में और या यूके की यूनिवर्सिटी के बारे में, आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं।